सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अशु अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। इसमें स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 अच्छी तरीके से देखिएगा। पहले मैं रिकैप दिखाऊंगा कि कौन सा सेशंस प्रीवियस सेशंस में कौन सा चीज़ हम कर लिए हैं। जैसे डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ इंटरवल के बारे में बताया था कि कौन सा इंटरवल क्या कहता है, और फिर बेसिक जो फंडामेंटल रिलेशन आता था एफ डैश एक्स का लिमिट के साथ, उसके बारे में मैं बताया था इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट किंक के बारे में बताया था कि जियोमेट्रिकली अगर किंक रहे तो उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव सारे के बारे में बताया था कि कौन कौन सा नोटेशन इसमें यूज़ किया जाता है, उसके बारे में मैं बताया था। फिर एक एग्जाम्पल लास्ट में दिया था जहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल दिया था, और मैं बताया था कि आज आपको सिखाऊंगा कि पॉलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। कुछ आपको लिखवा दूंगा कुछ डिफरेंशिएशन पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शंस का जो बार बार पूछा जाता है और जो जिसका कॉम्बिनेशन से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। उसके बाद में बताया था कि एफ डैश एक्स और जो नॉर्मली पार्शियल मतलब एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एक्चुअली एफ ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे एन डैश एक्स, ये सब क्या होता है इसके बारे में बताया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसके अंदर दो फंक्शन यूज़ हो और एक दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो के एक फंक्शन बना रहा है, और पर्टिकुलर उस पार्शियल उसको अगर डिफरेंशिएशन करें पर्टिकुलर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे को कांस्टेंट माने तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डिफरेंशिएशन में पहले तो मैं कुछ फार्मूलाज लिखाऊंगा, नॉट फार्मूलाज, ये एक्चुअली शॉर्टकट से कुछ स्पेशल फंक्शंस की जिसको आपको याद रखने से आपका उसका कॉम्बिनेशन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हो। ये पर्टिकुलरली ये मैथ में सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन में पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर ही इंक्लूड होता है, तो मैं इसको भी मैं बता देता हूँ ताकि अगर किसी को पता नहीं है तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सके। डी डी एक्स बाई एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू, एक्स टू दी पावर एन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन पे आता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, मतलब एक्स की पावर में जो है उसका आपको क्या करना है, एक घटा देना है और सामने एन रखना है। पावर में जो पहले था वो आपको रखना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड है आपके पास डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ए टू दी पावर एक्स, देखिए ए की पावर पे, कांस्टेंट की पावर पे एक्स अगर जाता है जिसको हम नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। हालांकि एक्सपोनेंशियल ई यूज़ होता है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये ए भी एक टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहाँ पे ए ई तो नहीं है लेकिन ए एक अलग कांस्टेंट है। इसके जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ए टू दी पावर एक्स, और इस ए का लॉग लेना पड़ता है, लॉग ई, मतलब ई बेस वाला लॉग लेना पड़ता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से सेकंड आता है। थर्ड आता है डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, जहाँ पे ई टू दी पावर एक्स एक्चुअली ई है एक कांस्टेंट जिसका वैल्यू 2.71 समथिंग होता है, और इसका पावर में एक्स, इसको हम बोलते हैं स्पेशली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स। सेम तरीके से ए के जगह जस्ट ई, मतलब लॉग ई और ऊपर ई। अब हम सब जानते हैं कि दोनों अगर सेम हो जाए, बेस और ऊपर ये वाला नंबर दोनों सेम हो जाए तो ये 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू आ जाता है ई टू दी पावर एक्स। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, मतलब ई टू दी पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा ई टू दी पावर एक्स आता है। फोर्थ नंबर पे आता है डी डी एक्स ऑफ लॉग, बेस में ई नहीं, बेस में ए एक्स, ऐसे। तो उससे पहले ई एक्स भी आप देख सकते हो कि ई टू दी पावर, अच्छा पहले ये बता देता हूँ उसके बाद। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो अंदर वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ, जो अंदर में जो चीज़ है उसको हम अलग से थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे
इसको हम लिख सकते हैं log ई एक्स इंटू ई को ऊपर रख सकते हैं और नीचे जो पहले मिस हो गया था उसको रखेंगे ए और ई। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जो कांस्टेंट है, कोई भी अगर आप कांस्टेंट लेते हो, यहाँ पे भी बता देते हैं, ठीक है, कि अगर आप कोई कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो है ये कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो बाहर गया log ए ई मतलब e टू द बेस a, और log ई एक्स, इसका अगर आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे log ई एक्स, तो यहाँ पे log e बेस a, और बाहर में जो ये है इसका जो डेरिवेटिव होता है ये होता है 1/x। तो इसका मतलब log a x बेस में e, जिसको हम यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना है कि जो log a बेस में e, log x बेस में e, log x बेस में e, इसको हम ln x भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ है ये ln x है, और ln x को इसका डेरिवेटिव अगर हम करें तो इसके डेरिवेटिव में आता है 1/x, और बाहर जो था कांस्टेंट वो यहाँ पे कैरी होता है, तो ये होता है टोटल डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a। सेम तरीके से log x, इसको ब्लू कलर से लिख लेते हैं, सो जो log a बेस में e हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, log ये जस्ट यहाँ पे जो a था, यहाँ पे जो a था a की जगह जस्ट आ जाएगा e, और ऊपर में भी e इंटू 1/x। तो हम सब जानते हैं कि log e बेस टू द बेस e 1 होता है, तो 1 इंटू 1/x मतलब ये डी डी एक्स ऑफ दिस, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे x होगा, ये डी डी एक्स ऑफ दिस। तो ये मान लो 5th नंबर है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ log x बेस में e, ये होता है 1/x। ठीक है, इसको आप बॉक्स कर लो, और यहाँ पे एक और बॉक्स होगा ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया 5th। अब आप आते हैं 6th नंबर पे। 6th नंबर पे आता है log, अब ये log नहीं, अब आता है डी डी एक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आता है। पहले आता है साइन एक्स, साइन एक्स का हो गया cos x, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ, ये 7 नंबर, डी डी एक्स ऑफ अगर cos x हम करें तो उस केस में आता है माइनस साइन एक्स। 8 नंबर पे अगर हम डी डी एक्स ऑफ tan x यूज़ करें, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम tan x लिखें तो उस केस में आता है sec स्क्वायर x। इसको आपको याद रखना पड़ेगा सारा जो यहाँ पे लिखाया जा रहा है। उसके बाद आता है cot x, 9 में आता है डी डी एक्स ऑफ cot x। उस केस में आएगा यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर x। जब cot आएगा तब वहाँ पे नेगेटिव आता है, ठीक है। उसके बाद आता है डी डी एक्स ऑफ साइन हो गया cos, tan हो गया cot हो गया, आता है सेक और कोसेक, तो यहाँ पे आता है सेक, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स tan x, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। फिर हम 11 नंबर पे जाते हैं, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स तो हो गया, अब हम बात करेंगे कोसेक एक्स की। तो डी डी एक्स ऑफ अगर कोसेक एक्स हम देखें तो वो होता है माइनस, आता है यहाँ पे कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो मतलब जब आपका कॉट आएगा तब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जब यहाँ पे कोसेक आएगा तब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। कॉट और कोसेक का जो दोनों कॉम्बिनेशन हो रहा है उसी केस में नेगेटिव आ रहा है। सेक और tan के केस में कोई नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कवर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ख़त्म हुआ था कहाँ, 11 नंबर पे। तो हम 12 नंबर पे देखते हैं डी डी एक्स ऑफ, अब कुछ इन्वर्स फंक्शन है। डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट आता है साइन इनवर्स एक्स,
जिसका वैल्यू आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर पे आता है डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आता है जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस, जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस, ऊपर वाला जो है उसका नेगेटिव। 4th नंबर पे है 14 नंबर पे डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन 15 नंबर पे है डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, जो आता है माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 16 नंबर पे आता है आपका यहाँ पे टेन इनवर्स साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स, 4 हो गया। इसके बाद आता है एक स्पेशल यहाँ पे आता है जो जिसका हम थोड़ा सा आपको करके दिखाएंगे कि ये कैसे आता है। मान लो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, ये एक मतलब ये एक फंक्शन है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं। तो dy/dx करेंगे हम। अब dy/dx करेंगे नहीं, पहले dy/dx नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही x है, x की पावर में x है, तो इसको पहले थोड़ा सा हमें सोचना है कि जब भी x की पावर में x होगा तब उस केस में log लेने से फ़ायदा होता है। तो दोनों साइड पर अगर हम log ले लें तो log y इक्वल टू, हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि log y इक्वल टू हो जा सकता है log ऑफ x टू दी पावर x। अब जब कोई पावर में x होगा और बाहर log है तो x यहाँ पे सामने आ जा सकता है, x सामने आ गया और यहाँ पे आ गया log x। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे e होगा, ठीक है, यहाँ पे log e होगा, यहाँ पे log बेस में क्या होगा, e होगा। अब log ऑफ e log y बेस में e, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y। पहले तो आप y के रेस्पेक्ट में कर लो, उसके बाद देखो कि हम यहाँ पे इस साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मतलब इस साइड में भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिए, इसलिए हम फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या होगा d ऑफ y/dx। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे इस साइड में y है, इस साइड में x है, पूरा चीज़ यहाँ पे x है। तो इस साइड में हम अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल करना पड़ेगा। तो इधर ऑलरेडी तो हम 1/y लिख लिए log ऑफ y टू द बेस e का डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर किसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, y का रेस्पेक्ट में पहला वाला में, लेकिन हमें तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड बार x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आएगा dy/dx। और जो राइट साइड में ये है, ये हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन इसके केस में u इंटू v का फॉर्मूला आ जाता है। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, d ऑफ मान लो यहाँ पे dx है और u इंटू वी है, जहाँ पे u भी एक फंक्शन है x का और v भी एक फंक्शन है x का, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको करना है तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि पहले आपको u को रखना है, फिर v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, प्लस फिर आपको v को अलग से रखना है, फिर x के रेस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन करना है du/dx। तो मतलब एक बार v के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में v का डिफरेंशिएशन u को रख देंगे, फिर प्लस देके दूसरे जो रह गया उसको अलग से रख के, जो पहले अलग से था उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग से ऐसे ऑल्टरनेटिवली हमें करना पड़ता है। सेम तरीके से यहाँ पे x के पहले रख देंगे, फिर log x टू द बेस e का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 1/x, प्लस फिर x रख दिया था तो उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, और जो यहाँ पे log x है वो अलग से रह जाएगा। हालांकि ये बाद में भी हम ले सकते थे, क्योंकि आपको सारा कुछ पता नहीं है, u भी आपको पता नहीं था इसके बारे में, हालांकि ये मैथ में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता दिया और ज़रूरत पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है 1 प्लस log x बेस में e, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ln x। मैं पहले ही बोला कि log x टू द बेस e को हम ln x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अब हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि जो डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो y है, ये y यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, y इंटू
यहाँ पे जो है 1 प्लस ln x, और y क्या था x टू दी पावर x, तो x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो अगर हम डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x करें तो यहाँ पे ये आता है, ठीक है। ये एक आपका यहाँ पे अगर आप सारा कुछ ये सब पता भी नहीं है, मतलब आपको अगर समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली इसको आप याद रखिए। x टू दी पावर x का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो ये आता है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस ln x। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप मैथ में पढ़ोगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। u v का रूल आप पढ़ोगे, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है ये आप पढ़ोगे, फिर डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट आपका 0 होता है ये भी आप पढ़ोगे। तो ये सब आप पढ़ते हो मैथ में, तो डेफिनेटली तब आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है dy बाई डी एक्स। आप अगर नहीं dy बाई डी एक्स नहीं, एक मिनट, अगर यहाँ पे आता है ये हो गया, फिर आता है डी डी एक्स। अब यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का भी मैं बता दिया। अच्छा, यहाँ पे ये और कुछ इनवर्स फंक्शन है जैसे सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ, तो ये कितना हो गया 17 नंबर, ये हो गया 18 नंबर, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ ये अलग से मैं बताया यू भी और कुछ बेसिक सा चीज़। तो डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये क्या आता है 1 बाई नीचे मॉड एक्स और नीचे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ठीक है। सेम तरीके से मैं अगर 19वां आपको बताऊं तो उसमें आता है कोसेक इनवर्स डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इसका जो वैल्यू आता है वो होता है माइनस ऑफ दिस ऊपर वाला। तो फिर यहाँ पे हम देखें कि कोसेक इनवर्स, कोसेक की केस में ही नेगेटिव वाला है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, तो दिस, ठीक है। तो इस तरीके से 19वां होता है। अब 20वां जो होता है वो होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है, एक्स टू दी पावर एन, जो यहाँ पे मैं बताया ये एक्स टू दी पावर एन इसके अंदर ही आता है। फिर भी मैं आपको उसके अंदर एक एज ए एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ, और इसको अलग से आपको याद भी रखना चाहिए। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ। हालांकि वो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि हाफ क्या है, इंटीजर नहीं है, नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो वो अलग से पॉलिनोमियल तो हम बता नहीं सकते हैं। इनको हम पॉलिनोमियल यहाँ पे जो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन पे जो एन होता है, ये एन एक्चुअली इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हो, रूट एक्स का जो फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये आपको याद रखना है। तो क्या होता है एक्चुअली, हाफ को आपको नीचे रखना है, तो पॉलिनोमियल इसको नहीं बता सकते, लेकिन एक्स टू दी पावर एन से ही इसको आपको करना है। एक्स टू दी पावर एन में क्या होता है, पहले एन नीचे आता है, फिर एन से एक कम हो जाता है, तो एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ, और एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस हाफ। और माइनस हाफ मतलब क्या है, हम इंडाइसेस की फॉर्मूला से लिख सकते हैं हाफ 1 बाई एक्स टू दी पावर हाफ, मतलब क्या हो गया 1 बाई 2, और नीचे एक्स टू दी पावर हाफ है मतलब रूट एक्स। तो यहाँ पे जो डी डी एक्स ऑफ हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी डी एक्स ऑफ 20वां जो फॉर्मूला है आपका, डी डी एक्स ऑफ अगर आप रूट एक्स लिखते हो तो उस केस में आता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ये भी आपको याद रखना है। तो ये 20 फॉर्मूला है, आप ऐसे फॉर्मूला भी बोल सकते हो, इसको शॉर्टकट भी बोल सकते हो डिफरेंशिएशन का, जो आपको याद रखना चाहिए। मैथ मेनली ये मैथ में आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसको आपको याद रखने से क्या होगा फ़ायदा, कि आप डेफिनेटली जो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ उसमें आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से, आप कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इतना कर चुके थे, यहाँ पे हम इतना कर चुके थे, इतना हो गया था, ठीक है। कितना हो गया था वो एफ डबल डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स, ये एफ ट्रिपल डैश एक्स, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बता दिया था। उसके बाद हम बताने वाले हैं यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, हाँ। तो हम अब करने वाले हैं यहाँ से। तो देखिए फर्स्ट आपका इलास्ट्रेशन है 13.1.1, इसको हम करेंगे। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एफ एक्स
इक्वल टू log sin x बता दिया है, एफ डबल डैश एक्स आपको फाइंड करना है और दिखाना है कि एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू π/2 -1 होता है। तो बेसिक सा एक क्वेश्चन है, इसमें आपको u भी आएगा। तो मैं पहले u भी बताया कि एफ ऑफ मतलब जो u भी आपको मैं अभी फॉर्मूला बताया यहाँ पे कि जो ये वाला ये u भी आपका काम आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इलास्ट्रेशन 13.1.1 में आपको दिखाने वाला हूँ, आपको करना कैसे है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली दिया गया था log ऑफ साइन एक्स था एफ एक्स में। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या था, log ऑफ साइन एक्स। तो ब्लैक ले लेते हैं। सो एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या था, log ऑफ साइन एक्स। एक मिनट, हाँ, log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और आपको फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स, मतलब हायर ऑर्डर फाइंड करना है और दिखाना है शो दैट कि जो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू π/2 -1 होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्री रिक्विजाइट यहाँ पे बता देता हूँ, वो UV है। फिर से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो प्री रिक्विजाइट क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ddx ऑफ u इंटू वी, जहाँ पे u क्या होना चाहिए, एक फंक्शन ऑफ x और v भी कुछ एक फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम u v को हम क्या लिख सकते हैं, पहले u को रखेंगे, उसके बाद dv/dx करेंगे, फिर प्लस v को रखेंगे, फिर हम करेंगे du/dx, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे काम आएगा, देखिए ये जो अच्छा नहीं, यहाँ पे काम नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे log ऑफ साइन एक्स, ये तो एक ही फंक्शन है ना, log ऑफ साइन एक्स मतलब एक ही फंक्शन है, ये काम नहीं आएगा। ये मैं ऐसे ही बता दिया, ये कोई काम नहीं आने वाला यहाँ पे, ठीक है। यू भी आपको याद होना चाहिए, जस्ट में यहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी हो गया। मैथ में ये करते हो आप, यू भी डिफरेंशिएशन में आपका आएगा, MOD मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आप क्लास 12 में ये करोगे। तो जो भी हो, तो यहाँ पे जो log ऑफ साइन एक्स ये एक ही फंक्शन है, ठीक है, वन फंक्शन, यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे देखा नहीं था, तो ये प्री रिक्विजिट का कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, log ऑफ साइन एक्स। लेकिन एक और चीज़ लगेगा, एक्चुअली यहाँ पे लगेगा चेन रूल। ये तो प्री रिक्विजिट है आपका, प्री रिक्विजिट बोल सकते हो और नॉर्मल एक कॉमन सेंस भी बोल सकते हो कि जो अगर एफ ऑफ अंदर में कोई gx है, ठीक है, अब मान लो आपका ddx ऑफ दिस, आपको ये फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, तो उसी केस में आपको क्या करना है उसके बारे में बताता हूँ। तो ddx ऑफ पहले क्या करना है आपको, पहले आपको एक एक करके घुसना है। पहले आपको f को पकड़ना है, f ऑफ दिस, f ऑफ समथिंग है, तो आपको क्या करना है, f डैश ये करना है, f डैश ऑफ समथिंग, मतलब ddx ऑफ f। पहले आपका क्या सामने आया, f सामने आया, तो पहले अगर आपका सामने f आया तो आपको f को पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो f डैश अब जो अंदर है वो आपको लिखना है, पहले लिख लिए। तो पहले x के रेस्पेक्ट में f का डिफरेंशिएशन हो गया, अंदर में कुछ भी हो। अब दूसरी बार मल्टीप्लाई करने के टाइम पे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, अंदर में जो चीज़ है ये भी एक x का फंक्शन है, तो इसको भी आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो उसको भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में g डैश x बनेगा। इसको हम बोलते हैं चेन रूल, मतलब एक के बाद एक आपको चेन तोड़ के आगे बढ़ना है। यहाँ पे अगर f ऑफ gx है, मतलब एक फंक्शन f है, उसके अंदर एक और g है, g भी एक x का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x इन्वॉल्व है, सेम तरीके से f में भी इन्वॉल्व है। तो पहले आपको f को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, फिर अंदर जाके g आपको आएगा, g आपके सामने आएगा, तो g को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इससे क्या आएगा आपका सामने, f डैश x आएगा, ठीक है। अब f डैश x यहाँ पे सेम तरीके से इस चेन रूल से करके देखिए। पहले क्या है, log है, log ऑफ समथिंग है, मतलब अंदर में x है तो x का भी एक फंक्शन है क्या, log। तो आपको पहले उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करना है, 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे sin x है, तो 1/ जो भी है अंदर में वो लिखना है, sin x। फिर sin x भी एक x का फंक्शन है इसके अंदर जो है, तो इसको भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। करने से क्या होता है, cos x। सब फॉर्मूला ऊपर में मैं लिखवा दिया, उसको देखिए, फिर यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए।
कि पहले आपको क्या करना है, log x करना है। यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे sin x है, तो जो भी है उसको आपको नीचे लिखना है, क्योंकि log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है मैं आपको यहाँ पे बता दिया था कि जो log x का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। ई के रेस्पेक्ट में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ मेंशन ना हो डिफरेंशिएशन में तो यहाँ पे ई ही है, ठीक है, बेस में, ये आप कंफर्म हो सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस ई, मतलब जो ln x होता है, ln x यहाँ पे उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे आप तो वहाँ पे क्या आता है, 1/x आता है। मतलब जहाँ पे ये x होता है ln के बाद जो है 1 नीचे आता है। सेम तरीके से यहाँ पे ln के बाद क्या है, sin x है, तो वो नीचे आएगा। लेकिन हम इसमें चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में क्या है, एक और फंक्शन है जो x के रेस्पेक्ट जो x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बना हुआ है, तो उसको भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x। तो यहाँ पे क्या आया हमारे सामने, f डैश x इक्वल टू cos x बाई साइन एक्स। अब cos x बाई साइन एक्स आपको पता होना चाहिए, 10th से हम पढ़ते हैं, इसको हम लिखते हैं cot x, COT, cot x, ठीक है। cos x बाई साइन एक्स क्या होता है, cot x होता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो sin x बाई cos x होता है ये होता है tan x, जो cos x बाई साइन एक्स होता है ये होता है cot x, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट ऑपोजिट होता है। मतलब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि tan x इंटू कॉट एक्स क्या आता है, 1 आता है। मतलब tan x इक्वल टू 1/cot x। ये सब हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, बेसिक सा कुछ है आइडेंटिटी जो भी है। तो cos x बाई साइन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो f डैश x है ये आ गया cot x। अब f डैश x भी एक x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इन्वॉल्व है, तो ये एक और फंक्शन बन गया x का, इसको हम मान लेते हैं gx, लेट से, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, f डबल डैश x। मतलब हम प्रीवियस क्लास में देखे थे कि जब ऊपर में 2 डैश है मतलब 2 टाइम्स हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे एक टाइम हो गया f डैश x हम फाइंड कर लिए, जहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इसको और एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तब हमें क्या पता चलेगा, f डबल डैश x। तो f डबल डैश x इक्वल टू g डैश x हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें cot x का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, मैं ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा चुका हूँ कि डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स जो होता है आपका, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेट्स से दिस, सो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हमें क्या फाइंड करना था, कोसेक एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना था। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे ये देखो, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। तो हमें एफ डबल डैश एक्स मिल गया क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हमें फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा रहे तो आपको समझना पड़ेगा एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू π/2। ये भी समझने की चीज़ है, जब आपको लिखा रहेगा एफ डबल डैश एक्स ऑफ π/2, इसका मतलब है आपको फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स किस पॉइंट पे, x इक्वल टू π/2 पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको जस्ट ये फाइंड करना है कि एफ डबल डैश एक्स x इक्वल टू π/2 पे क्या होता है। तो एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू π/2 आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ डबल डैश एक्स ऑफ एफ डबल डैश ऑफ π/2। ये क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर π/2। अब इसको अगर आप डायरेक्ट ना कर सकते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि हमें पता है कि साइन π/2 1 होता है, और हमें भी ये भी पता है कि साइन π/2 और कोसेक π/2 जस्ट ऑपोजिट होता है। तो इसका मतलब हम अगर कोसेक π/2 यहाँ से निकालना चाहते हैं, ये सब क्लास 10 में हो गया था, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। 1/sin π/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1/1, इसका मतलब 1। सो कोसेक π/2 जो होगा वो 1 होगा, और उसका स्क्वायर करना है हमें। सो कोसेक स्क्वायर π/2 क्या होगा, 1 स्क्वायर मतलब 1। और हमें क्या फाइंड करना है, कोसेक स्क्वायर π/2 नहीं, हमें फाइंड करना है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर π/2। तो इसका मतलब माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर π/2 कितना होगा,
-1 का होल स्क्वायर नहीं, पहले हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 आ रहा है, फिर माइनस सामने जस्ट लगा दे रहे हैं, ऐसे नहीं -1 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर -1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, हालांकि ये प्रूफ है, लेकिन अगर यहाँ पे फाइंड करना बोलता फाइंड f" ऑफ π/2, देन आपको आंसर डायरेक्ट लिखना होता था। तो अगर आप 1 लिखते तो यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है। तो जो भी हो यहाँ पे ये आता है -1, ये आ गया RHS, हमें यहाँ पे LHS मिल गया था ये वाला। ऐसे भी आप लिख सकते हो =, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो -1 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि आपको प्राइमरी लेवल पे समझ में आए, और बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा दिया ताकि आपको बढ़िया तरीके से सब प्रैक्टिस में रह सके, आप प्रैक्टिस कर सको। ये सब फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ, बहुत सारा चीज़ और भी ज़रूरत हो, जैसे चेन रूल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया, सारा ये सब MOD में हम पढ़ते हैं, लेकिन जितना हो सके यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे चेन रूल एक्सप्लेन किया, UV एक्सप्लेन किया, हालांकि UV का यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं आया, लेकिन बाद में आके आएगा। जैसे एक sin x दे दिया, तो एक sin x का जैसे यहाँ पे x⁴ का किया, डिफरेंशिएशन का जो एक क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर x log x था, x एक अलग से x का एक फंक्शन था f(x) और ये एक g(x) था। तो f(x) और g(x) का इनटू किया था, मल्टीप्लिकेशन आपको दे दिया था और उसका डिफरेंशिएशन करना था। तो उसमें आपको क्या फाइंड करना है, u भी आपको लगाना है, तो u भी लगा के सॉल्व करना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम बुक में कितना पढ़ चुके हैं ये मैं आपको बता दूं, इतना तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पार्शियल जो डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में आपका पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। हम नॉर्मल सा डेरिवेटिव सारा ख़त्म कर दिया, कुछ चीज़ें अगर लगेगा जैसे चेन रूल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, U भी एक्सप्लेन कर दिया, और भी अगर कुछ जैसे U/V भी होता है, U/V रूल भी होता है, तो वो भी अगर लगेगा बाद में जाके मैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आता रहता है, ऐसे कंटेंट रिलेटेड वीडियो, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो आएगा। JEE मेन खत्म ही होने वाला है, WBJ आने वाला है, उसके बाद भी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो आता है, WBJ का प्रैक्टिस सेशंस, बहुत सारा कंटेंट रिलेटेड ऐसे वीडियो आता है, और स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो भी आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।